मन ही मन में जगह लेती हूँ कि आप मेरे साथ हो। देवी, अब द्वारिका पर विष्णु लोक की छाया दिखाई देगी, जब कृष्ण और रुक्मिणी हमारी और आपकी भांति इसी प्रकार आनंद की लहरों में अटखेलियां किया करेंगे। तुम लोगों को कोई काम नहीं जो हमें आपकी भांति श्री कृष्ण की प्रतीक्षा नहीं है। सारे राजकुमार अपनी अपनी प्रियतमा को लेकर रथ पर सवार होकर अपने अपनी नगरी जाएंगे और यहाँ हमारी राजकुमारी समुद्र के लहरों पर सवार होकर श्री कृष्ण के साथ द्वारिका जाएंगी। श्री कृष्ण ने द्वारिका बनाई ही हमारी राजकुमारी के लिए है। एक बात पूछो राजकुमारी, चलो। लगता है राजकुमारी द्वारिकाधीश के प्रेम में पागल हो गई है। नारायण नारायण। देवी रुक्मिणी की सखी ने सत्य कहा है, किंतु क्या इसे ही प्रेम कहते हैं भगवान? आप तो साक्षात प्रेम के अवतार हैं। आप मेरे लिए प्रेम का विश्लेषण करने की कृपा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी प्रभु। देवर्षि, प्रेम एक व्यापक अनुभूति है, एक दिव्य भावना है। प्रेम परमात्मा का सर्वाधिक सुंदर रूप है जो व्यक्ति को बांध लेता है। इसलिए भक्ति का ही दूसरा रूप प्रेम है। नारायण नारायण। प्रेम के अनेक रूप हैं देवर्षि। माता पिता का अपनी संतान के प्रति वात्सल्य, संतान का माता पिता के लिए आदर, भाई बहन का आपस में स्नेह भावना,
और सम्मान, दो मित्रों की मित्रता, सब प्रेम है। पति पत्नी का आपस का बंधन भी प्रेम है। कभी-कभी एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना का निर्माण होना भी प्रेम है। नारायण नारायण। प्रेम की विशेषता क्या है प्रभु? देवर्षि, जैसे अहंकार मनुष्य को सांसारिकता में बांधता है, वैसे ही प्रेम मनुष्य को सांसारिकता से दूर कर देता है। वो कैसे प्रभु? देवर्षि, जो प्रेम करता है उसे सारा संसार प्रेममय दिखाई देता है। उसकी आंखों में सदा अपने प्रेमी की प्रतीक्षा होती है। प्रेमी के दर्शन हो गए तो उसका मन आनंद से भर जाता है, और दर्शन नहीं हुए तो उसे सारा संसार अर्थहीन दिखाई देता है। देवर्षि, प्रेम में समर्पण भी है और त्याग भी। जिस प्रेम में त्याग और समर्पण नहीं, वो प्रेम नहीं, काम वासना है। प्रेम एक परीक्षा है। उन्हीं पर परमात्मा की कृपा होती है जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। भगवान, देवी रुक्मिणी पर आपकी कृपा कब होगी? करके आए हैं। जाओ, तुम भी मंदिर होकर आओ और दुर्गा मां से आशीर्वाद प्राप्त कर लो। युवराज रुक्मी के मगध देश से लौटते ही हम तुम्हारे विवाह के बारे में उससे चर्चा करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए सम्राट। युवराज रुक्मी, आशा है कि आप हमारे आतिथ्य से प्रसन्न और संतुष्ट नहीं हुए तो असंतुष्ट भी नहीं हुए होंगे। सम्राट, हम आपका प्यार पाकर धन्य हो गए। विदर्भ नरेश भीष्मक को मेरा प्रणाम कहिएगा और कहिएगा कि उनकी कुशलता में ही हमारी कुशलता है। अवश्य सम्राट। और उनसे यह भी कहिएगा कि मैं स्वयं विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी का हाथ अपने पुत्र समान शिष्य शिशुपाल के लिए मांगने आऊंगा। संपूर्ण विदर्भ देश अनुग्रहित हुआ सम्राट। हम आपके स्वागत के लिए बड़ी तत्परता से प्रतीक्षा करेंगे। प्रणाम। आपने क्या पासा फेंका महाराज? यदि आप स्वयं राजकुमारी का हाथ मांगने जाएंगी तो विदर्भ नरेश आपको ना नहीं कर सकते। यही तो मैं चाहता हूं महामंत्री। शिशुपाल और रुक्मणी का विवाह होने का मतलब है चेटी देश और विदर्भ देश का विवाह। मैं जानता हूं महाराज, चेटीराज आपके सामंत हैं और विदर्भ पर आपका प्रभाव अंकुर समान है। हमारा गणतंत्र, राजमंडल, साम्राज्य शक्तिशाली भी हैं और प्रभावी भी। परंतु महामंत्री, मेरे भीतर छिपा एक योद्धा कहता है कि द्वारिका का कृष्ण भी हमसे कम नहीं। महामंत्री, राजकुमारी रुक्मणी के सौंदर्य की ख्याति द्वारिका के कृष्ण तक भी पहुंच गई होगी। और आप तो जानते हैं कृष्ण के बारे में कितनी कथाएं प्रचलित हैं। संभावना है कि रुक्मणी ने भी ये कथाएं सुनी हो और उसके मन में कृष्ण के प्रति आकर्षण भी हो गया हो। मैं उस आकर्षण का कोई और रूप बनने से पहले ही शिशुपाल और रुक्मणी का
विवाह संपन्न हुआ देखना चाहता हूं। क्यों संपन्न नहीं होगा सम्राट? अवश्य होगा। मैं कृष्ण की हर सफलता को असफलता में बदल दूंगा। शिशुपाल और रुक्मणी का विवाह होकर रहेगा। हाँ। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, इतना अहंकार! लगता है जरासंध की मति भ्रष्ट हो गई है, जो वो परमेश्वर के मार्ग में बाधा बनना चाहता है। मति भ्रष्ट ही नहीं देवर्षि, जरासंध जैसे अनाचारी राजा धर्म भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट और नीति भ्रष्ट भी होते हैं, और ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। परमात्मा ने सृष्टि निर्माण के लिए विधाता की उत्पत्ति की, और मधुकैटभ विधाता को ही ग्रहण करने चल पड़े थे। हाँ प्रभु। ऐसे अधर्मी विधि के विधान को चुनौती देते समय ये भूल जाते हैं कि वो अपने ही निर्माणकर्ता को चुनौती दे रहे हैं। यही मनुष्य की विशेषता है देवर्षि। वो स्वयं को भगवान समझने लगता है और स्वयं ही अपने विनाश के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। प्रभु, क्या मनुष्य को अपना विनाश ज्ञात नहीं होता? नहीं देवर्षि, यदि उसे ज्ञात होता तो वो अपने विनाश की ओर कभी नहीं जाता। अहंकारी का सिर सदा ऊंचा रहता है। वो अपने सामने सबको तुच्छ समझता है। वो भूमि की तरफ झुककर देखना ही नहीं चाहता। उसकी दृष्टि आकाश पर ही रहती है। विनाश उसे कैसे दिखाई देगा? उसे तो अपने विनाश का मार्ग अपने विकास का मार्ग लगता है। देवर्षि, जरासंध जैसे अहंकारी इतिहास के दर्पण में झांकते ही नहीं। यदि वो झांकते तो उन्हें पता चल जाता कि आज तक कोई भी अनाचारी, कोई भी दुराचारी अपने जीवन के उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया है। देवर्षि, जरासंध जैसे अधर्मी को इतिहास से जो बोध लेना चाहिए नहीं लेते, और स्वयं इतिहास का एक पन्ना बन के रह जाते हैं। आपने सत्य कहा भगवान, सत्य कहा। नारायण नारायण। देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वा, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। हे मां, आप शुभदायिनी हैं, भक्त वत्सला हैं। आपके तो स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आप शक्ति रूपा हैं, रौद्र रूपा हैं और करुणामयी भी हैं। आप अपने भक्तों की कामना की पूर्ति करती हैं। जिस प्रकार किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में श्री गणेश जी की पूजा होती है, वहीं पर आपका भी पूजन किया जाता है। हे मां, आज मैंने आपकी स्तुति करके अपने आप को द्वारिकाधीश को समर्पित कर दिया है। मैंने मन ही मन श्री कृष्ण को वर लिया है। मुझे आशीर्वाद दीजिए मां कि मेरे पति परमेश्वर द्वारिकाधीश ही हों, उन्हीं से मेरा विवाह हो। मुझे आशीर्वाद मिल गया माँ, मुझे आशीर्वाद मिल गया। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई।
नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। हाँ देवी, अपनी लीला से मुझे भ्रमित मत कीजिए। भ्रमित तो राजकुमारी हो ही गई है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के कारण। आई नारायण नारायण। देवर्षि, आप इनकी बातों का विश्वास मत कीजिए। ना देवी, ना, मैं इनकी बातों पर विश्वास क्यों करूं, जब आप प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने हैं। केवल इतना बता दीजिए कि माँ दुर्गा से आपने जो मांगा वो मिल गया ना? बताइए ना देवी, ये ब्राह्मण आपके किसी भी काम आ सकता है। द्वारिकाधीश के पास जा सकता है, आपका संदेश पहुंचा सकता है, और उनका संदेश आपके नाम भी ला सकता है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो विलंब कैसा राजकुमारी? हाँ राजकुमारी, द्वारिकाधीश को प्रेम संदेश भेज दीजिए। हाँ राजकुमारी, यदि आप चाहे तो। देवर्षि, क्या आप मेरे पूज्य माता पिताश्री से इस विषय में बात करेंगे? नारायण नारायण, क्यों नहीं करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। उस लीलाधर की लीला का आनंद लेना हो तो वो जैसा नचाए वैसा नाचो और आनंद लो। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। क्षमा चाहता हूँ भगवान, न जाने क्यों मन में ये भाव प्रकट हुआ है कि आपके इस नाटक में मैं भी एक छोटी सी भूमिका निभाकर आनंद बटोर लूं। मैं देवी रुक्मिणी के माता पिता के सामने आपके और देवी के विवाह का प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ, यदि आपकी स्वीकृति हो तो। देवर्षि, आपने हमारे घर आकर हम पर बड़ी कृपा की। आपके चरण स्पर्श पाकर आज ही नगरी पवित्र हो गई। आपकी नगरी तो उसी दिन पवित्र हो गई थी राजन, जिस दिन आपके यहाँ पुत्री ने जन्म लिया था। आपकी पुत्री तो समझ लीजिए साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, और मैं समझता हूँ अब लक्ष्मी के लिए नारायण चुनने का समय आ गया है। मैंने अनुचित तो नहीं कहा? नहीं देवर्षि, हम भी रुक्मिणी के लिए योग्य वर देख रहे हैं। देवर्षि, आप तो तीनों लोकों में घूमते हैं। समझ गया राजन, समझ गया। आप तो जानते ही हैं, परोपकार में बहुत आनंद लेता हूं मैं, इसीलिए सबकी आवश्यकताओं पर ध्यान देता हूं। आपके कहने से पूर्व ही मेरा ध्यान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पर गया था। उनकी कीर्ति तो आपने सुनी होगी ना राजन? हाँ, बहुत कुछ सुनने को मिला है उनके बारे में। उनकी कीर्ति, शिशुपन से लेकर आज तक की वीरता के बारे में क्या क्या नहीं सुना है। कुछ लोग तो उन्हें अवतार मानते हैं। हाँ, वही है नारायण नारायण, राजाओं के राजा वासुदेव। आपकी पुत्री लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी के नारायण। मैं तो इससे अधिक सुंदर जोड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकता। आहा, वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। यही विधि का विधान है राजन। आपने बड़ी कृपा की देवर्षि। हम द्वारिकाधीश के पास प्रस्ताव लेकर अवश्य जाएंगे।
केवल युवराज रुक्मी को आने दीजिए, बस मगध देश से आता ही होगा। राजकुमारी, द्वारिकाधीश के साथ विवाह की बात चल निकली है तो पूरी भी हो जाएगी। आप ये कुंडितपुर छोड़कर द्वारिकाधीश चली जाएंगी तो हमें भूल तो नहीं जाएंगी? नहीं दामिनी, मैं तुम में से किसी को नहीं भूलूंगी। इस समय तो मुझे ये सब एक स्वप्न जैसा लग रहा है। स्वप्न तो पूरा होने जा रहा है राजकुमारी, क्योंकि देवर्षि नारद ने कहा है कि लक्ष्मी नारायण का विवाह हो, ये तो विधि का विधान है। नहीं नहीं नहीं, ये विधि का विधान नहीं है। देवर्षि नारद तो आपको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। पिताश्री, रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। परंतु पुत्र, क्यों नहीं हो सकता ये विवाह? इसलिए कि देवर्षि नारद की दृष्टि में कृष्ण रुक्मिणी के योग्य हो सकता है, परंतु मेरी दृष्टि में वो रुक्मिणी के योग्य नहीं है। किंतु कृष्ण वासुदेव है पुत्र, राजाओं के राजा हैं, योद्धा हैं। वो भगौड़ा है, रणछोड़ दास है वो। आप उसे राजा कह रहे हैं, जो राजा नहीं, ग्वाला है, ग्वाला। अरे जो हमारी बराबरी का ही नहीं, उससे रुक्मिणी का विवाह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरा विवाह द्वारिकाधीश से क्यों नहीं हो सकता भ्राताश्री? क्योंकि कृष्ण हमारा शत्रु है। क्यों? क्या शत्रुता है हमारी उनसे? वो हमारे मित्र का शत्रु है, और राजनीति में शत्रु का शत्रु हमारा मित्र, और मित्र का शत्रु हमारा शत्रु होता है। पुत्र, तुम किस मित्र की बात कर रहे हो? सम्राट जरासंध की। कृष्ण हमारे सम्राट जरासंध का शत्रु है। अब आप ही बताइए पिताश्री, क्या ये संबंध बनाकर आप विदर्भ देश को नष्ट करना चाहते हैं? खून की नदियां बहाना चाहते हैं? नहीं, हम सम्राट जरासंध से शत्रुता नहीं ले सकते, क्योंकि सम्राट जरासंध अपने शत्रु को समूल नष्ट करना ही अपनी नीति समझते हैं। और एक बात आप नहीं जानते, सम्राट जरासंध स्वयं कुंडितपुर आ रहे हैं। किसी विशेष कारण से आ रहे हैं? हाँ, अपने मानस पुत्र चेटी देश के युवराज शिशुपाल के लिए रुक्मिणी का हाथ मांगने आ रहे हैं। सम्राट जरासंध के इस प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं आप? है इतनी सामर्थ्य आप में? पिताश्री, युवराज शिशुपाल मेरा मित्र है और सम्राट जरासंध हमारे हितैषी हैं। इसलिए रुक्मिणी का विवाह युवराज शिशुपाल के साथ ही होगा, कृष्ण के साथ नहीं, कदापि नहीं। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। क्यों देवर्षि, नाटक का आनंद ले रहे हैं? प्रभु, जरासंध और देवी रुक्मिणी के विवश माता पिता के हृदय में अकस्मात रुक्मी के प्रवेश ने रुचि उत्पन्न कर दी है। रुचि तो उत्पन्न होगी ही देवर्षि, क्योंकि मगध नरेश सम्राट जरासंध इस नाटक में मुझसे भी अधिक रुचि ले रहे हैं। वो देखिए। महामंत्री, शिशुपाल रुक्मिणी के विवाह की नींव तो हमने डाल दी है, परंतु शिशुपाल का रुक्मिणी की ओर आकर्षित होना बहुत ही आवश्यक है। नारायण
नारायण नारायण। प्रभु, आपसे बड़ा नाटककार तो मैंने इस पूरी सृष्टि में नहीं देखा। देवर्षि, मनुष्य जीवन नाटकीयता से भरा हुआ है। यदि नाटकीयता ही नहीं होगी तो मनुष्य जीवन शुष्क हो जाएगा। किंतु मनुष्य जीवन तो स्वयं ही एक नाटक है भगवान। 3 अंकों वाला नाटक, बाल, युवा और वृद्धावस्था। और आप जैसे रचनाकार के होते हुए ये नाटक शुष्क हो ही नहीं सकता। अब देखिए ना, देखिए, देवी रुक्मिणी आपसे विवाह करना चाहती हैं और देवी रुक्मिणी का भाई उनका विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है। उस शिशुपाल से जिसका वध आप ही के हाथों होने वाला है। कैसे उलझी हुई नाटकीय परिस्थिति है। नारायण नारायण। शिशुपाल एक सुंदर युवक है महामंत्री, और रुक्मिणी सुंदर युवती। फिर युवकों को सुंदर युवतियां ही आकर्षित करती हैं। विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी तो सौंदर्य की देवी है महाराज। इसलिए कह रहा हूं महामंत्री कि शिशुपाल और रुक्मिणी की भेंट होनी चाहिए, वो भी नाटकीय ढंग से। और इस बात का पता रुक्मी और रुक्मिणी तथा विदर्भ नरेश और शिशुपाल को भी नहीं होना चाहिए कि इसके पीछे हमारा हाथ है। महाराज, यदि शौर्य सौंदर्य पर मोहित हो सकता है तो सौंदर्य भी शौर्य पर मोहित हो सकता है। अर्थात विदर्भ पर आक्रमण। महामंत्री, महाराज, अमरावती के राजा वीरेंद्र विदर्भ नरेश भीष्मक को अपना शत्रु मानते हैं, केवल आपके भय से प्रकट नहीं कर रहे। आप क्या यह कहना चाह रहे हैं कि राजा वीरेंद्र विदर्भ पर आक्रमण करें? जी महाराज। महामंत्री, क्या आप जानते नहीं कि विदर्भ हमारा मित्र है? मैं विदर्भ पर आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकता। इसलिए कि चेटी युवराज शिशुपाल जो अब चेटी राज बन जाएंगे, विदर्भ की सहायता के लिए चले जाएंगे। महाराज, शिशुपाल महापराक्रमी है। वो राजा वीरेंद्र को अवश्य पराजित करेगा और संभव है कि वो राजा वीरेंद्र का वध भी कर दे। महाराज, राजा वीरेंद्र हमें त्रस्त भी कर रहे हैं। यदि इस रणनीति में उनकी बलि चढ़ा दी जाए तो आपके राजमंडल में कोई आपका विद्रोह करने का दुस्साहस ही नहीं करेगा। आप राजा वीरेंद्र के पुत्र युवराज राजेंद्र को अमरावती का राजा बना दीजिए। आपकी रणनीति सफल होगी। रुक्मी शिशुपाल से कृतज्ञ होगा और सौंदर्य शौर्य से प्रभावित होकर शौर्य पर मोहित हो जाएगा। महामंत्री, आपकी कुटिलता ने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। शीघ्र ही राजा वीरेंद्र को संकेत कीजिए और शिशुपाल को भी। जो आज्ञा महाराज। भैया, ना ना, रो क्यों रही है पगली? आप ही तो रुला रहे हैं मुझे। मैं रुला रहा हूं तुझे? अरे, मैं तो तुझे हमेशा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। इसीलिए मेरा विवाह चेटी देश के युवराज शिशुपाल से कराना चाहते हैं। मैं तेरा बड़ा भाई हूं। कोई भाई अपनी बहन का अहित चाहेगा? ना मैं तेरा अहित चाहूंगा और ना इस विदर्भ राज्य का अहित चाहूंगा। और फिर शिशुपाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक असाधारण व्यक्ति है। महाबलशाली, महापराक्रमी है वो। चेटी देश का राजा बनने जा रहा है वो सब प्रकार से तुम्हारे योग्य है रुक्मिणी। भैया, स्वयंवर का अर्थ क्या है भैया? स्वयंवर क्यों किया जाता है? स्वयंवर का अर्थ है अपना वर स्वयं चुनना, और ये नारी का अधिकार है। जब नारी का स्वयंवर रचाया जाता है तो अपने उस अधिकार का उपयोग करती है
अपना जीवन साथी चुनने के लिए। भैया, क्या मुझे अपना वर, अपना जीवन साथी चुनने का कोई अधिकार नहीं? रुक्मिणी, इस स्वयंवर में मैंने तुम्हारा वर चुन लिया है और उसे ही तुम अपना जीवन साथी बनाओगी। नहीं भैया, नहीं। भैया, और एक बात, जिस कृष्ण को तुमने आज तक देखा नहीं, उसके लिए इतना पागल होना तुम्हें शोभा नहीं देता रुक्मिणी। परंतु भैया, मैं उन्हें देखे बिना उनसे प्रेम करने लगी हूँ। रुक्मिणी, और जिस शिशुपाल को मैंने आज तक देखा नहीं, उसका तिरस्कार करने लगी हूँ। ये सब अनजाने में हुआ है भैया। बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया रुक्मिणी। इस तिरस्कार को तुम्हें प्रेम में बदलना होगा और प्रेम को तिरस्कार में, क्योंकि विवाह तो तुम्हें शिशुपाल के साथ ही करना है, शिशुपाल के साथ ही। हाँ, चेटीराज शिशुपाल को करुषराज दंतवक्र का प्रणाम। करुषराज दंतवक्र की जय हो। काका श्री सम्राट जरासंध ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद के साथ साथ आदेश भेजा है। आदेश? वो क्या? अमरावती के राजा वीरेंद्र विदर्भ पर आक्रमण करने निकले हैं और उन्हें विदर्भ पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। काका श्री की आज्ञा का पालन होगा दंतवक्र। हम राजा वीरेंद्र को विजय प्राप्त नहीं करने देंगे। आक्रमण! 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 राजा वीरेंद्र, तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें विदर्भ तक खींच लाई है। सावधान! सारथी, रथ को पिताश्री के पास ले चलो, शीघ्र। आगे बढ़ो सैनिकों, विदर्भ की सेना पर टूट पड़ो। आज हम विदर्भ पर अपना अधिकार स्थापित करेंगे। सपने देखना बंद करो राजन, अपनी रक्षा करो। आज तुम अमरावती जीवित वापस नहीं जा सकते।
सालों के पश्चात विदर्भ पर विजय प्राप्त करने की मेरी इच्छा आज पूरी हो रही है। मैंने विजय श्री प्राप्त कर ली है रुक्मी। सैनिकों, इन पिता पुत्र को बंदी बना लो। शिशुपाल, दंतवक्र, कौन हो तुम? चेटी राज शिशुपाल? करुष राज दंतवक्र। हम विदर्भ युवराज रुक्मी के मित्र हैं। तुम अपनी धृष्टता के लिए महाराज भीष्मक और युवराज रुक्मी से क्षमा मांग लो, अन्यथा क्षमा और मैं मैं क्षमा मांगू? राजा विजेता पराजित से क्षमा मांगेगा? हमारे होते हुए विजय प्राप्त नहीं कर सकते वीरेंद्र, हमारा आदेश है। किसे आदेश दे रहे हो मूर्खों? वीरेंद्र, चुपचाप महाराज भीष्मक की शरण में आ जाओ, अन्यथा मृत्यु की शरण में भेज दिए जाओगे। अमरावती नरेश, तुमने अपना शौर्य दिखा लिया। अब तुम मेरा रण कौशल देखो। मित्र शिशुपाल, मेरे मित्र। महाराज भीष्मक को शिशुपाल का प्रणाम। महामंत्री, सुना आपने? हमारे शिष्य चेटीराज शिशुपाल ने विदर्भ की रक्षा की। आपकी नीति सफल हुई महामंत्री। राजा वीरेंद्र का वध हुआ। शिशुपाल बन गया विदर्भ नरेश, भीष्मक के गले का हार। महाराज, अब तो शिशुपाल और रुक्मिणी के विवाह में कोई बाधा खड़ी नहीं होगी। हाँ। महाराज भीष्मक की, युवराज रुक्मी की, चेटीराज शिशुपाल की, करुषराज दंतवक्र की। भाभी, महाराज और युवराज आ गए। उन्होंने राजा वीरेंद्र सिंह को परास्त कर दिया। परास्त ही नहीं, उसे जीवन से ही मुक्त कर दिया है। आरती की थाली लो, चलो हम उनका स्वागत करते हैं। करुषराज दंतवक्र की, महाराज भीष्मक की, युवराज रुक्मी की, चेटीराज शिशुपाल की, करुषराज दंतवक्र की, महाराज भीष्मक की। परंतु भाभी, ये जय जयकार तो तुम्हें पता नहीं? आज की विजय केवल चेटीराज शिशुपाल के शौर्य के कारण ही प्राप्त हुई है। इसीलिए तो शिशुपाल और करुषराज दंतवक्र को विदर्भ के राजहंस में सम्मानित किया जाएगा। करुषराज दंतवक्र की, चेटीराज शिशुपाल की, करुषराज दंतवक्र की, महाराज भीष्मक की, युवराज रुक्मी की, चेटीराज शिशुपाल की, करुषराज दंतवक्र की।
बात है राजकुमारी, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए राजकुमारी, इतना महान संकट टल गया। आपको द्वार पर जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। मैं उसका स्वागत नहीं कर सकती जिससे मैं घृणा करती हूँ। मैं उस शिशुपाल का मुंह भी नहीं देखना चाहती। महारानी, ये चेटीराज शिशुपाल और करुषराज दंतवक्र हमारे विदर्भ के तारणहार हैं। इनके कारण ही आज हमारी पराजय विजय में बदल गई। चेटीराज, करुषराज, हम आपके कृतज्ञ हैं। ये तो महाराज भीष्मक का बड़प्पन है जो हमारी बड़ाई कर रहे हैं। हमने तो केवल अपने धर्म का पालन किया है। हम सब सम्राट जरासंध के गणतंत्र के अधीन हैं, अर्थात एक दूसरे के हितैषी हैं। देखा जाए तो कोई संबंध ना होते हुए भी हम सब संबंधी हैं। आप जैसे संबंधी के होने पर तो हर किसी को गर्व होगा। अभी यदि विदर्भ और चेटी देश के बीच कोई संबंध नहीं है तो क्या, आज के पश्चात संबंध बन भी सकते हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, विदर्भ में और चेटी देश में संबंध बनने जा रहा है। क्या? सुन रहे हैं आप? क्या आप मुरली बजाने में ही मग्न रहेंगे? मुझ पर दया नहीं आती आपको? क्या मेरा प्रेम स्वीकार नहीं है? मैंने तो मन ही मन आपको वर लिया है। आप ही मेरा पाणी ग्रहण कीजिए द्वारिकाधीश, मेरा पाणी ग्रहण कीजिए, पाणी ग्रहण कीजिए द्वारिकाधीश, मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, आपने देवी रुक्मिणी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। देवर्षि, देवी रुक्मिणी ने मेरे लिए और मेरी लीला में सहयोग देने के लिए ही तो अवतार लिया है। कदाचित मनुष्य योनि में अवतरित होने के कारण भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसकर वो मुझे पुकार रही हैं। यही तो मैं कह रहा हूं प्रभु, आप उनकी पुकार सुन क्यों नहीं रहे? देवर्षि, मेरा देवी रुक्मिणी से वही संबंध है जो फूल का सुगंध से और आत्मा का परमात्मा से होता है। किंतु यदि आपका ये नाटककार अपने पात्रों में उलझ गया तो रचना श्रेष्ठ नहीं होगी। नारायण नारायण। परंतु शिशुपाल तो विदर्भ पहुंच गया है। समय आने पर मैं भी पहुंच जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। नारायण नारायण। आपने तो स्वयं शिशुपाल का शौर्य और पराक्रम देखा है पिताश्री। अब आप ही बताइए, क्या वह हमारी रुक्मिणी के लिए योग्य नहीं है? मेरी और तुम्हारी माताश्री की राय में बहुत ही उचित वर है शिशुपाल हमारी पुत्री के लिए। परंतु पुत्री की इच्छा भी तो जान लो पुत्र। महाराज जरासंध की बात मेरे कानों में गूंज रही है। सम्राट ने कहा था कि शिशुपाल भविष्य में इस भारतवर्ष का सम्राट होगा। तब तो हमें इस संबंध में बात बढ़ानी चाहिए। इस संदर्भ में शिशुपाल से भी तो बात कर लो युवराज रुक्मी। अवश्य पिताश्री, अवश्य। शिशुपाल, मेरी बुद्धि प्रदीप्त हो गई है। अर्थात मुझे संबंधों के पीछे के बंधन बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं को समझा नहीं। अब इतने तटस्थ ऋषि मत बनो। युवरागी भामिनी ने जो कहा है
उसमें एक ही रूप उभरता दिखाई दे रहा है, और वो है विदर्भ के जमाई राज का, मेरे मित्र शिशुपाल का। सुना है राजकुमारी रुक्मणी अति सुंदर है। इतना सुना है मित्र कि मन अब उसके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए अति उत्सुक है। वत्स, तुम्हारी उत्सुकता शीघ्र ही प्रसन्नता का रूप ले लेगी, यह हमारा आशीर्वाद है। ये आपकी दृष्टि है भाभी, मेरी दृष्टि में शिशुपाल मेरे योग्य नहीं है। वो बलशाली हैं, शौर्यशाली हैं। द्वारिकाधीश से अधिक बलशाली और शौर्यशाली तो नहीं है। शिशुपाल को सम्राट जरासंध का आशीर्वाद है। उसी जरासंध का जिसको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने 17 बार पराजित किया है। ये तुम बार-बार श्री कृष्ण का उदाहरण क्यों दे रही हो? क्योंकि मैं श्री कृष्ण की उपासिका हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ मैं। ये तुम क्या कह रही हो रुक्मणी? और मैं विवाह भी उन्हीं से करूंगी। मैं द्वारिकाधीश से विवाह करूंगी भाभी, मैं द्वारिकाधीश से ही विवाह करूंगी। नहीं भामिनी, कृष्ण से उसका विवाह कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है। मूर्ख है वो, मूर्ख है। उसे वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। स्वामी, रुक्मणी आपकी बहन है। इसीलिए मैं उसका हित चाहता हूँ। मैंने उससे कह दिया है कि कृष्ण से उसका विवाह कभी नहीं होगा, उसे विवाह शिशुपाल से ही करना होगा। इसीलिए आज मैं उसे शिशुपाल से मिलाना चाहता हूँ। तुम उसे तैयार करके शीघ्र मेरे कक्ष में ले आओ। परंतु बस यही मेरी आज्ञा है। नारायण नारायण, इतना आवेश भगवान, इतना आवेश। रुक्मी चर्म चक्षुओं से नहीं तो अपने अंतः चक्षुओं से तो देख सकता है कि उसकी बहन रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी माता का अवतार है। देवर्षि, मेरा और देवी रुक्मणी का वही संबंध है जो फूल और सुगंध का है, अथवा आत्मा और परमात्मा का है। विदर्भ में देवी लक्ष्मी का निवास है, ये जानने के लिए अंतः चक्षुओं की आवश्यकता भी नहीं। ये तो बाहरी चक्षुओं से भी देखा जा सकता है कि विदर्भ संपन्न है, तेजस्वी है, फला फूला है, क्योंकि यहां देवी लक्ष्मी का निवास है। इसीलिए तो राजा वीरेंद्र जैसे लोग बार बार विदर्भ पर आक्रमण करते हैं और विजय प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए तो जरासंध जैसा अधर्मी विदर्भ की ओर आकर्षित हुआ है। हाँ, यदि रुक्मी जानबूझकर अनजान बन रहा है तो नारायण नारायण। क्यों मित्र, अपने देश की याद आ रही है? हाँ मित्र, और कितने दिन यहाँ रहेंगे? क्यों, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है यहां? कुछ कह नहीं सकता मित्र, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि कोई है जो मुझे यहां रोक रहा है। कहीं विदर्भ की राजकुमारी तो नहीं? क्या केवल सुनने मात्र से कोई किसी के मन पर आधिपत्य जमा सकता है? क्यों नहीं? भगवान को देख पाते हैं क्या? फिर भी भक्तों के मन पर वो आधिपत्य कैसे जमा लेते हैं? वैसे तुम्हारा मन किस भगवान की ओर आकर्षित हो गया है? अथवा वो कोई देवी है? अब तुमसे क्या छिपाना दंतवक्र। विदर्भ राजकुमारी को मैंने देखा तक नहीं, परंतु ध्यान में हर समय वही रहती हैं। क्या यही प्रेम है?
नहीं, ये आकर्षण है। और जब तुम्हारा रुक्मिणी से साक्षात्कार होगा तभी आकर्षण प्रेम में बदल जाएगा। परंतु ये साक्षात्कार होगा कब? रुक्मिणी, ये पहन लो। नहीं करना मुझे श्रृंगार। जब मुझे शिशुपाल से मिलना ही नहीं है तो मैं ये श्रृंगार क्यों करूं भाभी? क्यों? रुक्मिणी, तेरे भैया चाहते हैं कि तेरा और शिशुपाल का एक बार साक्षात्कार हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं ये अलंकार नहीं पहनूंगी। ले जाइए इसे, ले जाइए। मैं शिशुपाल को कहकर आया हूं, तुम दोनों की भेंट मेरे कक्ष में होगी। यह आभूषण पहनकर अपनी भाभी के साथ मेरे कक्ष में आ जाओ। नारायण नारायण। आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। वहां देवी रुक्मिणी रो रही हैं। देवर्षि, मनुष्य साक्षात भावनाओं का पुतला है। वो हंसता भी है और रोता भी है। वो क्रोध भी करता है और शांत भी रहता है। कभी वो स्वयं को विवश करता है तो कभी दूसरों को विवश करा देता है। इस समय देवी रुक्मिणी मनुष्य अवतार में है, वो भी भावनाओं के अधीन है। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? प्रभु, आप तो कभी भावनाओं के अधीन नहीं होते। देवर्षि, भाव भावनाओं से परे रहकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। यही वो संकेत है जो मैं मानव को देना चाहता हूं। अज्ञान के कारण मनुष्य दुखी रहता है। यदि वो भाव भावनाओं के अधीन न होकर स्थित प्रज्ञ रहे तो दुख उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता। प्रभु, आप तो चाहते हैं हर कोई ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञानी हो। हां देवर्षि, ज्ञान परमात्मा का तेज है। जो इस तेज को धारण करता है वो सुख दुख से परे हो जाता है। वो स्वयं का भी नहीं रहता, वो परमात्मा का हो जाता है। देवी रुक्मिणी भी परमात्मा का होना चाहती हैं भगवान। हां देवर्षि, यही भक्ति है। किंतु इस भक्ति के मार्ग में रुक्मी, शिशुपाल, दंतवक्र और जरासंध, जो षड्यंत्र के ही प्रतिनिधि हैं, बाधाएं बनकर खड़े हुए हैं। हाँ, प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। चिरंजीवी भव। आसन ग्रहण कीजिए चेदीराज और करुषराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवरानी। प्रणाम। चेदीराज, करुषराज, आपके आतिथ्य में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं महाराज, हम तो एक प्रार्थना लेकर आए हैं। कहिए कहिए। महाराज, हम अपने अपने देश लौटना चाहते हैं। अवश्य करुषराज दंतवक्र, परंतु इससे पूर्व मैं चेदीराज शिशुपाल से अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता हूं। शिशुपाल, महाराज की इच्छा है कि आप विदर्भ के जामाता बन जाएं। शिशुपाल, रुक्मिणी मेरी बहन है। त्रिभुवन में उससे अधिक सुंदरी और कोई नहीं है। इसे मेरी प्रशंसा की अतिशोक्ति मत समझना, यह सत्य है। यदि तुम इसे स्वीकार कर लो तो। स्वीकार है युवराज। चेटीराज भी विदर्भ के साथ संबंध दृढ़ करने के लिए उत्सुक है, परंतु मेरे मित्र ने अभी तक
विदर्भ राजकुमारी के बारे में सुना ही सुना है, उन्हें देखा नहीं है। इसमें क्या है, अभी दोनों की भेंट करवा देते हैं। पुत्री रुक्मणी, चेटीराज शिशुपाल हमारे लिए कोई अन्य नहीं है, फिर ये घूंघट क्यों? इन्होंने तो अमरावती के राजा वीरेंद्र को पूर्ण रूप से पराजित किया। विदर्भ इन्हीं की सहायता से विजयी हुआ। इसीलिए रुक्मिणी, तुम्हें घूंघट में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्र, मित्र, रुको मित्र। मित्र, क्या इस अपमान को आप मित्रता कहते हैं? क्या यही है आपकी बहन, जिसकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं की जा सकती? क्या इसीलिए आपने मुझे कुंडिनपुर जाने के लिए प्रतिबंध लगाया था? नहीं युवराज रुक्मी, अब कृपया आप प्रतिबंध ना लगाइए। ये क्या करने जा रहे हैं आप? इस दासी को उसकी उदंडता का दंड देने जा रहा हूं। एक स्त्री की हत्या करेंगे स्वामी? इसने चेदीराज शिशुपाल और करुषराज दंतवक्र के सामने हमारी मान मर्यादाओं की हत्या की है। अब मैं इसकी हत्या कर दूंगा। फिर भी अपराधी दासी नहीं है। दास दासियां तो सर्वदा विवश होते हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है। चली जा, चली जा, चली जा यहां से। नहीं, मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। जी में आता है कि संपूर्ण विदर्भ राज्य को जलाकर राख कर दूं। मैं तुम्हारे साथ हूं मित्र। हमारी सेना अभी भी विदर्भ राज्य के बाहर खड़ी है। कहो तो सारे विदर्भ राज्य को घेरे में ले ले। मित्र, आक्रमण करेंगे तो विजय हमारी ही होगी। किंतु उस विजय से मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा दंतवक्र। क्यों? क्योंकि मैं विदर्भ राजकुमारी का मन जीतने में असफल रहा। उसने एक दासी को मेरे सामने क्यों भेजा? क्यों? क्या वो मुझे अपने योग्य